कुछ बातों का मतलब, कुछ मतलब की बातें। क्या मतलब? Hello friends, welcome back to this edition of Saturday SME Solutions brought to you by Kya Matlab. Last time we spoke about your engagement with three key components of your business: the suppliers, the buyers, and your workforce. Today we are going to talk about a very interesting and very necessary part of what you must be doing in every business, and that is looking at global markets. एक्सपोर्ट्स एक बहुत की एस्पेक्ट है हर बिज़नेस का, जिसको इंडियन कंपनीज ने इम्पोर्टेंस नहीं दी, जिसकी वजह से आज हम ग्लोबल ट्रेड का 2% से भी कम हिस्सा लेते हैं और चाइना इज़ ऑलमोस्ट 15% ऑफ ग्लोबल ट्रेड. The reason for that could be many. One, our domestic market is very large and our focus has always been towards the growing domestic market. But I feel that a very large part of your business can be in global markets. Or what is really something that we must understand is कि बाहर विदेश की कंपनियों के साथ बिजनेस करना डोमेस्टिक कंपनी के साथ बिजनेस करने से ज़्यादा आसान है. मैं ये आपको 40 साल के तजुर्बे से बता रहा हूँ. आई हैव बीन एक्सपोर्टिंग और आवर कंपनी हैज़ बीन एक्सपोर्टिंग फॉर ओवर 40 years. And the ease of doing business with global companies is something I cannot explain. It is phenomenal. It is really something that you have to do to understand. Yes, you have to have a good product which is globally comparable, a price which is globally competitive, and of course you have to have the scale to manufacture the volumes. लेकिन ये सब संभव है क्योंकि आप डोमेस्टिक मार्केट के लिए ज़्यादातर ये कर रहे होते हैं. बहुत एक अहम चीज़ जो आपको समझ में आएगी जब आप ग्लोबल मार्केट्स में जाएंगे वो ये है कि बाहर की कंपनियों को इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी का एहसास ही नहीं है. वो कहते हैं ना, जब एक चीज़ की आदत पड़ जाए तो बदलनी मुश्किल होती है. तो जो चाइना से 10-15 साल से ले रहे हैं वो इतनी आसानी से चाइना को छोड़ते भी नहीं हैं, और उसकी वजह है कि उनको पता ही नहीं कि दूसरे ऑप्शंस क्या हैं. आप हमारा उदाहरण लीजिए. कई साल 10-15 साल पहले हमने जब चाइना में एक ऑटो पार्ट्स की एग्जीबिशन में एग्जिबिट किया था तो 6500 एग्जिबिटर्स में हम अकेले एग्जिबिटर थे जो इंडिया से आए थे. और हमारे प्रोडक्ट को और कैपेबिलिटी को और डिस्प्ले को देख के जो भी कस्टमर आते थे दुनिया भर से और चाइना से भी, वो पहला सवाल पूछते थे कि आपकी फैक्ट्री है क्या चाइना में, ये कहाँ बनाते हैं. और जब हमने कहा इंडिया में, तो वो अचंभे से देखने लगे कि ये सब प्रोडक्ट्स इंडिया में भी बन रहे हैं. कहने का मतलब यह है कि इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी दुनिया में अभी एक्सपोजर उनको नहीं मिला है, और इसके लिए आपको अपना प्रेजेंस फेल्ट कराना पड़ेगा उन ज्योग्राफीज़ में जहां इंडियन प्रोडक्ट्स बिक सकते हैं. तरीके बहुत से हैं. आपके पास आज डेटाबेस है ग्लोबल मार्केट्स का. अगर हम चाहें तो हमारी इंडियन ट्रेड मिशंस कह सकते हैं कि आप उनकी टॉप 20 इंपोर्ट्स उन कंट्रीज़ का फिगर शेयर करें. अगर आप उस प्रोडक्ट कैटेगरी को पहचानते हैं तो डेफिनेटली वो कंट्री आपके लिए एक डेस्टिनेशन बन सकती है. दूसरी चीज़, हमारी कंट्री में एक MSME का डेटाबेस उपलब्ध नहीं है. कई सारे कंपनीज आप विदेश से माल मंगाते हैं, शायद आपको ये मालूम ही नहीं कि वो प्रोडक्ट्स किसी कंट्री के किसी कोने में बन भी रहा है. हो सकता है, संभव है कि बन रहा है, लेकिन क्योंकि हमारे पास डेटाबेस नहीं है, वी डोंट हैव एन ऑथेंटिक database of manufacturers, we are unable to identify such companies. So import substitution can happen automatically if we are aware of what is being manufactured in India. At the same time, if we find the top 20 imports of every country where our Indian embassy is and they can share that data, we can match make with Indian products and create a very compatible solution for those importers in those countries by providing them a product which is perhaps better than what other countries can provide. So, of course, global business can happen in so many ways. You can digitally reach out to customers, you can participate in focus trade fairs, you can use the embassies to get you the business. But at the same time, I feel that global markets are ready and waiting for Indian products and services. Thank you very much for hearing me out on this session. Next time we are going to talk about a very, very, very important part of future businesses, and that is startups.
the new age businesses which are creating ripples across the world. India is the third largest ecosystem for startups, and therefore that much more relevance has to be given to them. So in the next edition, we will talk about startups. Till then, stay safe, and if you haven't been vaccinated, please go ahead and take your shots. Take care. Goodbye.